ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में जिस तरह से एलजी सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आपसी जो कशमकश चल रही है, ये कशमकश अब जो है इस कशमकश में कांग्रेस भी शामिल हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल का जो राजमहल है उसमें फिजूल खर्ची की जो बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी तो इस राजमहल के नवीनीकरण का, सौंदर्यकरण का जो खर्चा 45 करोड़ रुपए बता रही थी, लेकिन कांग्रेस के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं अजय माकन, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि 45 करोड़ नहीं 171 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल के ये जो आवास है, जो राजभवन है, ये जो शीश महल है, इसके नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण पर खर्च किया गया है। और अजय माकन ने बाकायदा जो एलजी है वीके सक्सेना, उन्हें पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत की है। और एलजी वीके सक्सेना तो मौके की तलाश में रहते हैं अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने के लिए। वीके सक्सेना ने अजय माकन के इस पत्र पर दिल्ली के जो मुख्य सचिव है उन्हें बोला है, उन्हें पत्र लिखा है कि सप्ताह भर के अंदर अंदर इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। आम आदमी पार्टी भी कहां चुप रहने वाली है। आम आदमी पार्टी एलजी वीके सक्सेना को लगातार लपेट रही है और अरविंद केजरीवाल ने तो एलजी वीके सक्सेना को यहाँ तक बोल दिया कौन होते हैं एलजी। और अब जो है आम आदमी पार्टी ने गुजरात का एक मामला एलजी वीके सक्सेना का उठाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गुजरात की एक अदालत में अभियुक्त नंबर 4 है एलजी वीके सक्सेना। और आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि एलजी वीके सक्सेना ने अदालत में एक आवेदन लगाया कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, विशेष आदमी हूँ, खास आदमी हूँ, मुझ पर अब जो है मुकदमा ना चलाया जाए। कौन सा मुकदमा है ये? 2002 में साबरमती जो आश्रम है गुजरात में, कोई शांति बैठक चल रही थी, उसमें डंडों से हमला हुआ था। और आम आदमी पार्टी का ये कहना है उस हमलावर जो थे उनमें 2 विधायक बन चुके हैं और एक एलजी वीके सक्सेना है। कौन सी बैठक चल रही थी? ये बैठक थी समाज सेविका मेधा पाटकर जी की। मेधा पाटकर पर एक बड़ा हमला 2002 में हुआ था, जिसमें एलजी वीके सक्सेना आरोपी है। यही मामले को आम आदमी पार्टी ने अब उठाया है। तो देखने की बात यह है कि आम आदमी पार्टी विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल को अब तक तो भारतीय जनता पार्टी ही टारगेट कर रही थी। अब जो है राजभवन के मामले में, अरविंद केजरीवाल को घेरने के मामले में, फिजूल खर्ची के मामले में अब कांग्रेस का साथ भी भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। भले ही अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले को फर्जी घोटाला करार दे दिया हो, लेकिन जिस तरह से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जो है जमानत नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल जो है वो निशाने पर है और संदेह के घेरे में है। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिस तरह से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया है, तो इसका असर क्या लोकसभा चुनाव की जो विपक्ष की लामबंदी है, इसमें नीतीश कुमार लामबंदी में लगे हुए हैं। वो अरविंद केजरीवाल से भी मिले हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, सोनिया गांधी रही हो या राहुल गांधी रही हो या मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हो, सबसे मिले हैं। और न केवल अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनसे मिले हैं। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनसे मिले हैं। और हाल ही में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, उनसे मिले हैं। मतलब एक तरह से विपक्ष की लामबंदी में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। और
जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद में आम आदमी पार्टी इस विपक्ष की लामबंदी में शामिल हुई थी, तो क्या अजय माकन के इस पत्र का जो उन्होंने एलजी को अरविंद केजरीवाल की फजूल खर्ची को लेकर लिखा है, विपक्ष की लामबंदी पर इसका असर पड़ेगा? इसका असर पड़े या ना पड़े, लेकिन ये माना जा सकता है कि कांग्रेस जो जिसका लगातार आम आदमी पार्टी फायदा उठा रही थी, और ये भी माना जाता है कि कांग्रेस का वोट बैंक ही एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह कब्जाया है। या दिल्ली देख लीजिए आप, दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। यही अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर खड़े हुए, जिन्होंने आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विरोध में बनाई, उन्हीं अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से मिलकर दिल्ली में सरकार बनाई। और पंजाब में भी जो सरकार बनी है वो कांग्रेस की सरकार को बेदखल करके अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई है। चाहे गुजरात हो, गोवा हो, कहीं पर भी यदि अरविंद केजरीवाल ने बढ़त हासिल की है तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो कब्जाया है। तो ये बात जो है कांग्रेस की कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। भले ही लोकसभा चुनाव में लामबंदी पर असर पड़े, लेकिन जो दिल्ली के नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल को खुला छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे अभी एमसीडी चुनाव में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो मल्लिकार्जुन खड़गे को तो एक तरह से आम आदमी पार्टी ने सेट कर लिया था, बयान भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिलवा दिया था। लेकिन जो दिल्ली के नेता हैं, चाहे वह माकन रहे हो या दूसरे रहे हो, उन्होंने इस बात को नहीं माना और दिल्ली में लामबंदी की। और उसी का फायदा ये हुआ कि दिल्ली में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो अधिकतर कांग्रेस को मिला है। तो दिल्ली में जो बीजेपी और कांग्रेस की जो इस समय ये कहा जा सकता है कि मिली भगत है, मिलकर जो है अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। इसका दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस समय जो है अरविंद केजरीवाल वो संकट में है, आम आदमी पार्टी संकट में है। भले ही एलजी पर वो निशाना साध रहे हो, भले ही शराब घोटाले को फर्जी बता रहे हो, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रहे हो, लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी संकट में है। अब ये संकट आगे कितना बढ़ेगा, कितनी साफ सुथरी आम आदमी पार्टी बनेगी रहेगी, ये समय बताएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।